बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नहरा वालिदुन वलदहु मिन नुहरिन अफ़ज़ल मिन अदबिन हसन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसान पर इस दुनिया में जो ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं उनमें एक बहुत बड़ी और भारी ज़िम्मेदारी वो औलाद की तरबियत है। ये औलाद की तरबियत ऐसी ज़िम्मेदारी है और इतना अहम काम है कि अगर इसको सही तरीक़े से पूरा किया जाए और इस ज़िम्मेदारी को सही तरीक़े से निभाया जाए तो मुआशरे में जो बिगाड़ फैला हुआ है इसकी बहुत अच्छे अंदाज से और बहुत जल्द इस्लाह हो सकती है। आज हमारे मुआशरे में तरह तरह की ख़राबियाँ हैं, तरह तरह के जराइम हैं। इन जराइम के पीछे और इन ख़राबियों के पीछे देखा जाए तो एक बुनियादी चीज़ ये सामने आती है कि इंसान की सही तरबियत नहीं हुई, और इंसान की तरबियत के लिए सबसे अहम और सबसे पहली दरसगाह वो उसकी माँ की गोद और उसका घर है। नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि कोई वालिद अपनी औलाद को अच्छे अखलाक और अच्छे अदब से ज़्यादा उम्दा कोई तोहफ़ा या हतिया नहीं दे सकता। इससे ये बात सामने आ रही है कि अगर वालिदैन अपने बच्चों को अच्छे आदाब सिखा दें, बच्चों की अच्छी तरबियत कर लें तो ये उनकी तरफ से औलाद के लिए एक बहुत अजीम और बड़ा कीमती तोहफ़ा और गिफ्ट होगा। अगर हम देखें नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को तो आपकी सीरत मुबारका में ऐसे वाक़यात हमें बहुत मिलते हैं कि आपने छोटे बच्चों की तरबियत बड़ी तवज्जो से फ़रमाई है। हदीस पाक में आता है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आपके महबूब नवासे हैं, उन्होंने एक दफ़ा बचपन में जबकि बिल्कुल छोटे थे सदक़े की खजूरें रखी हुई थी, उन्होंने एक खजूर उठाकर मुंह में डाल ली। नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो आपने फ़ौरन तंबीह फरमाया कख कख इल्मी बिहा फ़इन्नहा ला नअकुलु सदक़ा। फरमाया कि इसको जल्दी से बाहर निकाल दो क्योंकि हम सदक़ा नहीं खाते, सदक़ा हमारे लिए हलाल नहीं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत हसन का एक अमल आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फ़ौरन तंबीह फरमा दी। आज हम अपने बच्चों की कोताहियाँ देखते हैं, बाज़ औक़ात कोई गलती देखते हैं और हम ये सोचते हैं कि यह भी छोटा बच्चा है और जब बड़ा होगा तो ख़ुद ही समझ जाएगा। ये बहुत बड़ा धोखा होता है और बहुत बड़ी गलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारक में हमें ये सबक दे दिया है कि छोटा बच्चा भी अगर गलती करे तो उसकी इस्लाह उसी वक़्त कर लेनी चाहिए, इसलिए कि बच्चे की तरबियत का और बच्चे को आदाब सिखाने का सबसे बेहतरीन वक़्त यही होता है। एक और हदीस पाक है, हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं हमर इब्न अबी सलमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहरा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ये साहिबज़ादे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हज़रत उम्मे सलमा के साथ निकाह हुआ तो अबू सलमा बच्चे थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में आ गए। तो एक दफ़ा खाना खा रहे थे तो कहते हैं कि मैं जब खाना खा रहा था तो पूरे बर्तन में मेरा हाथ घूम रहा था, यानी कभी मैं एक लुक़मा उधर से लेता, कभी एक लुक़मा इधर से लेता, कभी इधर से लेता, कभी इधर से लेता। नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मंज़र देखा तो आपने फ़ौरन तंबीह फरमाई और उमर इब्न अबी सलमा को आपने खाने के आदाब सिखाए। फरमाया या ग़ुलाम सम्मिल्लाह तआला वकुल बियमीनिक वकुल मिम्मा यलीक, कि ए लड़के
فرمایا کہ اللہ کا نام لو، جب کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اور جب کھانا کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور کھانا کھاؤ تو اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہاں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور آپ کی تربیت کا کتنا خوبصورت منظر سامنے آ رہا ہے کہ عمر ابن ابی سلمہ سے ایک کوتاہی ہوئی ہے، نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرمائی، اور تنبیہ فرماتے ہوئے کھانے کے ان کو مزید آداب بھی سکھا دیے۔ اگر ہم اس اسوہ حسنہ کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، بچوں کو صحیح اخلاق سکھائیں، نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے آداب ہم بچوں کو سکھائیں، اور بچوں کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسلامی تعلیمات کی عظمت اور محبت ہم بچوں کے دلوں میں بٹھا دیں، تو یہی بچے جب بڑے ہوں گے تو زندگی میں کسی بھی شعبے میں جائیں گے تو اگر ہم نے ان کی تربیت صحیح کی ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ یہ معاشرے کا بہترین فرد ثابت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔